खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो खत्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाऊं मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। ओम शांति। दधाना करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलम् देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुमत्तमा। नवरात्रि में 2 दिन देवी के भिन्न भिन्न रूप की पूजा होती है। दूसरे दिन जो रूप है उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितां। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सारा अध्यात्म केवल और केवल एक ही चीज पर खड़ा है। अगर उसको हटा दिया जाए तो सब व्यर्थ है। सारा अध्यात्म केवल और केवल एक शब्द पर आधारित है और वो है पवित्रता। परंतु पवित्रता बहुत व्यापक शब्द है और सारी पवित्रता केवल और केवल एक शब्द पर आधारित है और वो शब्द है ब्रह्मचर्य। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें ब्रह्मचर्य का गायन नहीं, ऐसा देश नहीं जो महान बना हो और वहां कोई ब्रह्मचारी ना रहा हो। महानता की आधारशिला ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी के लिए गायन है,
ब्रह्मचारी समुद्र के समान गंभीर हो जाता है और इतना तेज धारण करता है कि सर्वसाधारण से ऊंचा उठ जाता है। जिस प्रकार पर्वत पर चढ़कर महात्मा पुरुष मर्त्य लोक के निवासियों के मार्गदर्शक बनते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने तपोबल से तेजस्वी होकर ऊपर उठ जाता है। तब समुद्र में स्नान से तेज धारण किया हुआ ब्रह्मचारी अपने प्रकाश से सर्वसाधारण को अपनी ओर खींचता हुआ अपनी उनकी शुद्धि का साधन बन जाता है। तो आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, एक नई कड़ी, एक नई साधना, एक ऐसी साधना जो इस यज्ञ का आधार स्तंभ है, संपूर्ण पवित्रता की साधना। ये वही साधना है, ये वही क्रांति है, ये श्वेत क्रांति है, धवल क्रांति है, जिसने विश्व को हिला दिया। भगवान इस संसार में केवल और केवल इसी पवित्रता की स्थापना करने आया है। इसलिए इस टॉपिक से बड़ा और कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। अगर इसमें फेल तो फेल। ये नींव है हर चीज की। तो इस भट्टी में केवल दो ही रूल्स हैं। एक तो पुराना वाला, नो एनिमल प्रोडक्ट्स, और एक 100% ब्रह्मचर्य। अगले 21 दिन तक किसी भी रीति से ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। और जो इस एक नियम का पालन करेंगे वो लायन ट्रॉफी के अधिकारी होंगे। ये लायन ट्रॉफी है जो पिछले मार्च में जो भट्टी चली, उनको जो लायन जोन में आए, लायन जोन अर्थात बफेलो जोन 0, लायन जोन अर्थात जो होमवर्क दिया गया उससे भी बढ़कर जिन्होंने किया, तो ये लायन जोन विनर 1970 का व्यक्त क्रांति 1 और 21 मार्च, ये उसकी ट्रॉफी है। और अभी जो भट्टी चली अप्रैल में, उसकी भी ट्रॉफी होगी। जो 90% अबो थे उनकी ये ट्रॉफी है, 70% अबो ई ट्रॉफीज। पर वास्तव में जो ट्रॉफी है वो है ये वाली जो अभी दी जाएगी, और उसका केवल एक ही नियम है, 100% ब्रह्मचर्य। अगर इस 100% को फॉलो कर दिया तो ऐसी ट्रॉफी हर एक को मिलेगी, स्थूल ट्रॉफी, फिजिकल ट्रॉफी। तो रूल एक ही है। इससे पहले कि हम उस रूल पर आए और उसके विस्तार में जाए, आज हम इस भट्टी में हम टोटल 42 अव्यक्त मुरलियां रिवाइज करेंगे और फिर अगले मास से वापस 72 मुरलियों में आएंगे। तो इसमें टोटल 42 मुरलियां जो है वो ग्रुप पर पोस्ट कर दी गई है। आज और एक PDF पोस्ट किया है जो प्रॉपर फॉर्मेट करके सारी मुरलियों को बनाया गया है। और आज हम जो मुरली लेंगे वो है 28/7/72 की। और आज की मुरली रिवीजन मेथड का नाम है 1 2 3 4 5 मेथड। दूसरा,
हम 21 प्रकार की प्यूरिटी क्या है उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा, ये होमवर्क है आज का, पवित्रता की प्रतिज्ञा, जो आपको लिखनी है और साइन करके भेजनी है। हर भट्टी का एक थीम सॉन्ग होता है, इस भट्टी का भी एक थीम सॉन्ग है। क्रांति वाले गीत हमको ज्यादा पसंद है, पर ये प्रेम वाला गीत है और बहन को कल ही दिया, उन्होंने भेजा, कई बार भेजा और फाइनल रात को 11 बजे हुआ। खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानू ना गीतों को तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। ब्रह्मचर्य का जो पालन है, पवित्रता का जो पालन है, उसके 3 आधार स्तंभ है। पहला, मन के तल पर, माइंड, जो कि बाबा ने सभी मुरलियों में सिखाया है, आत्मा के तल पर, मन के तल पर। दूसरा, प्राणों के तल पर, जिसकी चर्चा शास्त्रों में है, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा वगैरह वगैरह। और ये तीनों ही चीजें जुड़ी हुई है। और तीसरा, जीवनी शक्ति, प्राण, मन, वीर्य, 3 मार्ग है। मन का मार्ग राजयोग का मार्ग है, मन का मार्ग आत्मा का मार्ग है, मन का मार्ग मन मना भव का मार्ग है, मन का मार्ग प्रभु प्रेम का मार्ग है। नीचे के 2 तलों पर काम ही नहीं करना है, केवल मन पर काम करना है। एक ट्रायंगल है, माइंड, इधर प्राण और इधर जीवनी शक्ति। दूसरा मार्ग है प्राणों का मार्ग, प्राणों को साधना, प्राणायाम, आसन वगैरह वगैरह। और तीसरा मार्ग है जीवनी शक्ति का मार्ग, हठयोग का मार्ग, बीच में ब्रह्मचर्य। और तीनों ही जुड़े हुए हैं, परंतु अगर ऊपर वालों को वश में कर दिया गया है तो ये दोनों अपने आप वश में आ जाएंगे। मन पर काम करो तो प्राण और जीवनी शक्ति अपने आप वश में आ जाएंगे। परंतु हां, अगर केवल प्राणों पर भी काम करो तो भी ये 2 वश में आ सकते हैं। और हां, अगर केवल इस जीवनी शक्ति पर भी काम करो तो भी ये 2 वश में आ सकते हैं। बाबा ने कौन सा मार्ग बताया? मन का मार्ग, मन मना भव का मार्ग, याद का मार्ग, या फिर प्रभु प्रेम का मार्ग। मन को इतना प्रभु प्रेम से भर दो, इतना प्रभु प्रेम से भर दो, इतना प्रभु प्यास से भर दो कि ये विकारों के सुख तुच्छ लगे। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हें सुख से अतीन्द्रिय सुख की तरफ चलना है। कौन से सुख से? संसार का सुख। कौन सा सुख? जो तुच्छ है, जो नश्वर है, क्षणिक सुख है, उसमें दुख ही दुख समाया हुआ है। उस सुख में सुख है ही नहीं, सुख की भ्रांति है, एक भ्रामक सुख है। उसमें शक्ति बह जाती है, शक्ति का नाश होता है। पसीना बहाना है, वीर्य नहीं। खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। हो खत्म नहीं वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे, क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे। प्रभु प्रेम से भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना।
तो संसार का प्रेम तुच्छ लगने लगेगा। डिवाइन लव के सामने बाकी सभी प्रेम कैसे है? व्यर्थ, सारहीन, स्वार्थ से भरे हुए। इसकी टेस्ट आ जानी चाहिए। शेर का बच्चा किस में पला? भेड़ियों में, बकरियों के साथ। उसको पता ही नहीं। उसकी मां की मृत्यु हो गई और वो बकरियों के साथ पला और उन्हीं की तरह भागता है, उन्हीं की तरह खाता है, पीता है, सब करता है, जब तक जंगल का एक दिन शेर नहीं आ जाता है और देखता है ये क्या है। जब मैं दहाड़ लगाता हूं तो बकरियां भागती है, उसके साथ में ये शेर का बच्चा भी भागता है। तो ये शेर क्या करता है, एक दिन उस बच्चे को पकड़ता है। क्या खा रहे हो? पत्तियां? तुम खाए किस लिए बने हो? खून, रक्त की टेस्ट ही नहीं है तुमको। वो उसको चखाता है, तब वो बच्चा दहाड़ लगाता है। इंद्रियों के सुख तुच्छ सुख है, अल्पकालीन सुख है। शरीर के सुख, शरीर मिलन के सुख कैसे सुख है? भ्रामक, भ्रांति उत्पन्न करते, एडिक्टिव है, नशा उत्पन्न करते, अध्यात्म से गिरा देते। नशा ऐसा नशा छाता है कि बस वही अच्छा लगता है, उससे छूट नहीं पाती आत्मा, सारा जीवन उसमें निकल जाता है। परंतु इतना भयंकर है वो, नशा जैसा है, डेंजरस। संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने? मन में कब आते हैं विकार खबर ना पड़े, कब विकार घुस जाते हैं और कैसे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इतने सूक्ष्म है, इतने शक्तिशाली है। इस मुरली में भी बाबा ने कहा माया तुम हो मास्टर सर्वशक्तिमान, और माया क्या है? इतनी शक्तिशाली, इतनी समर्थ कि तुमको भी चक्र में डाल देती है। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे, थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। ये एक बहुत आसान मार्ग है जो बाबा ने हमको सिखाया। प्रभु प्रेम का मार्ग, याद की यात्रा का मार्ग, राजयोग का मार्ग, मनमना भव का मार्ग। इससे पवित्रता इतनी सहज आ जाएगी कि ये जो दो मार्ग है ये बड़े कठिन मार्ग है। इन दो मार्गों के लिए क्या क्या किया है ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, कितनी कठोर साधनाएं की है। बहुत भयंकर साधनाएं हैं शास्त्रों में जो वर्णित साधनाएं हैं, और बाबा ने इन साधनाओं की कहीं कोई चर्चा ही नहीं की। ये एक ही मार्ग ले लिया, बस मेरी याद में खो जाओ, मैं आया हूं। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं वो बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े, ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाऊं मानो ना सपनों में मैं तेरे। क्या है पसंद तुझे मेरे तराने, बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें उस पार को लगा रे, करता हूं अब ये दिल तेरे हवाले। तो ये गीत है प्रेम भरा गीत। बाकी क्रांति वाले गीत होते हैं, ये लव सॉन्ग है, पर थोड़ी थोड़ी क्रांति उसमें भी छिपी हुई है। तो इस भट्टी की शुरुआत हम इस गीत को सुनकर करेंगे और फिर आएंगे इस मुरली पर, और जो इस भट्टी का एक मात्र नियम है और जो उस एक नियम को फॉलो करेगा उसको सीधा ये लायन ट्रॉफी मिलेगी। वो रियल में लायन और लायनेस है, वो एक ही नियम है बस। अगर देखा जाए तो वैसे दो बताए हैं पर है एक ही, ओनली वन एंड वन रूल। और वो 21 दिन तक किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में टूटने न पाए। शुरुआत आज से होगी। सभी स्थिर
और बाबा की याद में खो जाएंगे इस गीत के साथ। प्यार में तेरे मैं गाऊं मानो ना, गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो खत्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए, खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। तो इस भट्टी का पहला रूल और अंतिम रूल 100% ब्रह्मचर्य। इसमें 8 बातें हैं पर ब्रह्मचर्य अर्थात अष्ट मैथुन का त्याग। सबसे पहला स्मरण, किसी भी देहधारी का, अगर वो पुरुष है तो स्त्री का, और अगर स्त्री है तो पुरुष का कामुक स्मरण करना, याद करना, मिस करना। अगर ये किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में और किसी भी समय हो रहा है तो यह ब्रह्मचर्य का खंडन होगा। इस भट्टी से आउट। तो पहला स्मरण, दूसरा कीर्तन। कीर्तन अर्थात स्तुति करना, प्रशंसा करना, महिमा करना, परंतु उसमें काम विकार समाया हुआ है। उस व्यक्ति के देह की तरफ आकर्षण है, उस व्यक्ति के देह की स्तुति करना, देह के सौंदर्य की स्तुति करना, या फिर कोई गुण तो है परंतु उस गुण की अत्यधिक महिमा करना, उससे प्रभावित हो जाना। उस मुरली में बाबा ने 7 कमजोरियों की चर्चा की थी, उसमें 2 नंबर की कमजोरी हमने कहा था रे अर्थात इम्प्रेशन। कोई दूसरी आत्मा हमें इतना इम्प्रेस कर दे, इतना इम्प्रेस कर दे कि वही अच्छी लगती है, वही अच्छा लगता है, उसके अतिरिक्त तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। सारे गुण उसी में दिखाई देते हैं। सारे विश्व का सबसे सुंदर पुरुष वही है, सबसे सुंदरी वही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह है प्रभावित होना। किसी भी स्थान में, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में होना। ब्रह्मचर्य गुड़ साधना है, एक सीरियस साधना है, एक गंभीर तपस्या है। ब्रह्मचर्य पिकनिक नहीं। ब्रह्मचर्य की साधना सभी साधनाओं में अग्रगणी है, परम है, श्रेष्ठ है।
इसमें किसी भी पल कोई भी कब भी गिर सकता है। तीसरा, केली अर्थात खेलना, क्रीड़ा करना, परंतु मन में विकार के भाव है, वासना के भाव है। एक है शुद्ध हृदय, एक है वासनात्मक हृदय। चौथा, देखना, दर्शनम, प्रेक्षण। किस भाव से हम देखते हैं। तो आज एक रूल बता रहे हैं, इसी रूल में एक सब रूल। बहनें भाइयों को किस रीति से देखेगी और भाई बहनों को किस रीति से देखेंगे। रूल नंबर 1, पहला भाइयों के लिए। किसी भी बहन को देखेंगे तो सबसे पहला उसको मां के रूप में, बहन के रूप में या बेटी के रूप में। रूल नंबर 1, मां, बेटी या बहन, ये 3। दूसरा रूल, उसे एक शक्ति के रूप में देखेंगे। शिव शक्ति है, साक्षात देवी है, ये वही है जिसकी मंदिर में पूजा हो रही है, साक्षात दुर्गा, काली, सरस्वती, वो साक्षात देवी है। ये दूसरा रूल। तीसरा, वो ब्रह्मा कुमारी है। वो कौन है? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की वंशावली, ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा कुमारी से बड़ा पद, से बड़ी डिग्री इस संसार में और कोई नहीं। चौथा, वो उसे जब भी देखे तो आत्मिक दृष्टि से देखे। ये कौन है? आत्मा भाई है। आत्मा भाई, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे इंटरैक्शंस होते, तो इसमें से कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ लेना है। तो आत्मा भाई की दृष्टि से। अगला, अभी अभी परम धाम से अवतरित आत्मा है। कहां से आई है ये? अभी अभी अवतार है, अवतरित है। अगला, सतयुग की देवी है या सतयुग में बनने वाली देवी है। और अगला, फरिश्ता। कौन है ये? फरिश्ता है। कितने हुए? 7। तो जब भी दृष्टि जाए तो क्या देखे? मां है या बहन है या फिर बेटी, उम्र के हिसाब से। स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए गायन है कि वो जा रहे थे और एक व्यक्ति उनकी निंदा कर रहा था, और उनकी निंदा से ज्यादा वो ब्रह्मचर्य की निंदा कर रहा था या फिर सन्यास आश्रम की निंदा कर रहा था। वो रुक गए। वो बहुत कुछ कह सकते थे, इतने प्रकांड विद्वान है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, किताबें लिखी हुई है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वो चले गए। उनका मित्र उनसे पूछता है, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया उस व्यक्ति को, और यहां तक कि आपने देखा भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर तो दे सकता था, परंतु वो व्यक्ति जहां खड़ा था उसी के बाजू में एक छोटी सी कन्या निर्वस्त्र खड़ी थी। इसलिए मैं उधर नहीं देख सकता था। तो पहला, मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कौन है? शिव शक्ति है, साक्षात शिव की अर्धांगिनी शिवा है, शक्ति रूपा है। जितने रूप है नवरात्रि के, और इस मुरली में जैसे हमने शुरुआत में देखा, कौन है? ब्रह्मचारिणी मां। मां प्रसीदतु ब्रह्मचारिणी। अगला, ब्रह्मा कुमारी है। खबरदार, ब्रह्मा कुमारी की एक दृष्टि
आज की मुरली में क्या बोला है? इस मुरली में 1 सेकंड की दृष्टि क्या कर देगी? 1 सेकंड की दृष्टि क्या कर देगी? मुरली पढ़ी है सबने? आसुरी संस्कारों को भस्म कर देगी। कितनी? 1 सेकंड की दृष्टि। 1 सेकंड 2 बार आया है इस मुरली में, और एक 1 सेकंड है। वो कौन सा? लक्ष्य के लिए। तो ये उसके बाद में अगला हर स्त्री कौन है? और कौन है? आत्मा भाई। कौन है? आत्मा है, ना स्त्री है ना पुरुष, आत्मा। अगला अब भी अभी अवतरित होकर आई है, परम धाम से अवतरित चेतना है। अगला सतयुग की बनने वाली देवी है, देवी है। अगला फरिश्ता है। ये हो गया भाई जब बहनों को देखे। अब बहनें जब भाइयों को देखे, सबसे पहला मेरा भाई है, पिता है या बेटा है? कौन है? भाई, पिता या दृष्टि। मोह में तो कहीं पर भी फंस सकते हैं। दूसरा, दूसरा कौन सा? उधर क्या था दूसरा? शिव शक्ति। ये कौन है? महावीर, तपस्वी शंकर। आंख खोल देंगे तो सब भस्म हो जाएगा। हनुमान, महावीर, बजरंगी, हनुमान है। इसलिए संभाल के, शक्ति है उनमें। शाप वगैरह दे देंगे ना तो बस हो गया फिर। तीसरा ब्रह्मा कुमार। कोई साधारण कुमार नहीं है संसार के, ब्रह्मा कुमार। करंट लग जाएगा, हाथ भी लगा लोगे तो भस्म हो जाओगे। अगला आत्मिक भाई, आत्मा भाई है, न स्त्री न पुरुष, भाई। अगला अभी अभी परमधाम से अवतरित आत्मा, अवतार है, पूरी क्रांति लाने वाले अवतार है ये। मुरलियों में कहा है अगर एक अवतार आता है तो क्रांति लाता है, युग परिवर्तन कर देता है। इतने अवतार एक साथ प्रकट हुए हैं, इतने ब्रह्मा कुमार एक साथ प्रकट हो रहे, सारी धरती हिलने लगी है, थर कांप रही है धरती। अगला देव, सतयुग में बनने वाले साक्षात नारायण है। वो लक्ष्मी तो ये नारायण। अगला फरिश्ता है, फरिश्ता है, देह से उपराम, देह से परे, देह की आकर्षण से परे। तो ये हो गया रूल नंबर। ये तो साथ साथ हो गए। हम थे दर्शन पर। सबसे पहला स्मरण करना, कामुक स्मरण। दूसरा कामुक कीर्तन अर्थात एप्रिसिएशन करना, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाना, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहन बहुत मीठी है, बाबा बाबा ये बहन बहुत मीठी है, मुरली बहुत मीठी चलाती है। बाप कहते हैं बच्चे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। तो पहला स्मरण, दूसरा कीर्तन, तीसरा केली, चौथा प्रेक्षण अर्थात दर्शन, पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, अकेले में बातें करना, का बंद कमरा, वीडियो कॉलिंग, अंधेरा फोन पर बातें, अंधेरा मैसेजेस, प्राइवेट टॉक, एकांत नक्की पर बैठे हुए हैं, किसी बहन के साथ क्या चल रहा है, ज्ञान की चर्चा। क्या चल रहा है? ज्ञान की चर्चा। खास खिलाना, खास पिलाना, खास टोली, खास राखी, खास अंगूठी, खासम खास। गुह्य भाष्य अर्थात प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। अभी के अभी सबके मोबाइल जब्त कर लिए जाए और उसकी स्कैनिंग कर दी जाए तो कितनों के दिल में धड़कन बढ़ जाएगी।
गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स। ब्रह्मा कुमारी लाइफ इज अ पब्लिक लाइफ। ब्रह्मा कुमार लाइफ इज अ पब्लिक लाइफ। खुली किताब, जो अंदर वो बाहर। अगला छठवां संकल्प, किसी स्त्री का पुरुष के पास जाने का संकल्प, किसी पुरुष का स्त्री के पास जाने का संकल्प। अच्छा तुम आए हो, कहाँ मिलना है फिर? नकी पर मिले और कहाँ मिले? यहां आए तो साथ में योग करेंगे, साथ में क्लास में बैठेंगे, मुरली क्लास में भी साथ में बैठेंगे और खाते समय भी साथ में बैठेंगे। संकल्प करना समीप जाने का। सातवां अध्यावसाय, प्रयत्न करना संकल्प समीप जाने का, किसी स्त्री के, किसी पुरुष के। अध्यावसाय, वास्तव में प्रयत्न करना। और अंतिम आठवां क्रिया, द सेक्सुअल एक्ट। ये सबसे लास्ट है, काम विकार काम कटारी। उसके पहले सात है। अगर ये सातों में से कोई एक भी खंडित होता है संकल्प के तल पर भी, तो ब्रह्मचर्य खंडित, ट्रॉफी कैंसल। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गुह्य भाष्य संकल्पम अध्यावसाय क्रिया निवृत्ति। ये 8 टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य है। तो इस भट्टी का ये नियम है। अभी आते हैं इस मुरली की तरफ। तो ये मुरली है 28/7/72 की। इसको हम रिवाइज करेंगे 1 2 3 4 5 मेथड से। तो ये 1 2 3 4 5 मेथड क्या है? तो इसमें एक बात, दो बातें, तीन बातें, चार बातें और पांच बातें। एक बात है, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है। वो कर्तव्य कौन सा? नहीं वो तो है, पर एक जो स्पेसिफिक कहा हुआ है, बहुत स्पेसिफिक। तुम्हारा ये एक ही कर्तव्य, जब तक तुम ये एक कर्तव्य नहीं करते तुम वापस नहीं जा सकते। जब तुम ये एक कर्तव्य नहीं करते, उस कर्तव्य के लिए बाबा तुम्हारा आह्वान कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, साथ में चल नहीं सकते। और वो कर्तव्य है सभी आत्माओं को व्यक्त भाव से छुड़ाकर अव्यक्त बनाना। मुरली में एज इट इज वाक्य है। और अब जो मुरली हम रिवाइज करेंगे वो साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगा। तीन एग्जाम्स का सबके पास अनुभव है। 3 नहीं 5 एग्जाम्स, एक हिंदी एक इंग्लिश, फिर अगला हिंदी इंग्लिश, और 6 एग्जाम्स का अनुभव है सबके पास अभी। हाँ वही ट्रायल, तो पहले 2 एमएट 1 2, फिर रीटेक एमएट 2 और फिर 1। तो इतने अनुभव के बाद अभी मुरली को ऐसे पढ़ना है कि कौन सा एमसीक्यू हो सकता है, कौन सा प्रश्न हो सकता है। इसको 3 रीति से पढ़ना है। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, दूसरा जीवन में धारण करने के लिए पढ़ना कि मुझे वो अपना ज्ञान बढ़ाना है, और तीसरा परिस्थिति जो आएगी उसका सामना करने के लिए। तीनों रीति से उसको पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड भी कौन सा एमसीक्यू बन सकता है। और अभी एक छोटी मुरली है, इस पूरी मुरली को इतना अध्ययन कर लो, इतना अध्ययन कर लो, एक एक लाइन एक एक शब्द कंठ हो जाए, फिर कहीं से भी प्रश्न आ जाए मुरली में। एमएट 3, और ये एमएट 3 तैयार हो चुका है, क्योंकि आई हैव फिनिश्ड रिवाइजिंग ऑल 42 मुरलीज। हमारी 42 रिवाइज हो गई है, और वो प्रश्न भी बना दिए 50। और इस मुरली में एक प्रश्न है, और वो अभी इसी क्लास में रिवाइज हो रहा है। हो गया हो गया, हो चुका, पेपर लीक। एक कर्तव्य, दो वरदान है। कौन से? योगी और पवित्र। इस मुरली में 2 वरदान है, एक है योगी, एक पवित्र। तो 1 से 1 कर्तव्य, 2 से 2 वरदान। 3 दुश्मन है तुम्हारे। 3 दुश्मन कौन से है? पहला वियोग, दूसरा भोग, और तीसरा अपवित्रता। पहला वियोग, बाबा से वियोग। बाबा ने कहा ये चक्र में क्यों आ जाते हो तुम? भक्ति के चक्रों से छूट गए, इससे नहीं छूट सकते। चक्रवर्ती बनने वाले हो तो क्या ये चक्र लगाओगे? वियोग वाला चक्र, बाबा से दूर हो जाना, मुरली अच्छा ना लगना, अमृत वेला छूट जाना, उदास उदास लगना, और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, ज्ञान की जहां चर्चा है, ऐसे ग्रुप से दूर भागना या उनकी निंदा करना।
ये लक्षण है वियोग के। ये लक्षण किसके हैं? वियोग के। ये लक्षण किसके है? दुख के। अंदर का दुख है। ये दंड भी है, क्योंकि ब्राह्मणों की निंदा करना उसमें बहुत बड़ा पाप समाया हुआ है, और उसमें भी तीव्र पुरुषार्थियों की निंदा करना उसमें तो महापाप समाया हुआ, और उसमें भी बाल ब्रह्मचारियों की निंदा करना महापाप है। वो रामायण में उधर दिखाया है, वो सनत कुमार, वो 4 कुमार आ गए थे विष्णु के द्वार पर, वो 2 पहरेदारों ने आने नहीं दिया तो उनको शाप दे दिया। रावण बनना पड़ा, कंस बनना पड़ा, हिरण्यकश्यप, वो तीनों, वो पूरा रामायण महाभारत उसी पर था, आधारित है, शाप पर। किसी योगी की निंदा करना महापाप है। एक योगी, एक व्यक्ति बचपन से ही हिमालय में चला गया, और जब युवा हुआ 22-23 वर्ष का, वहां से लौटा, उसे क्या पता, बनारस के स्टेशन पर आया, ट्रेन में जाके बैठ गया, टीसी आया, बोला टिकट कहाँ है? बोला मेरे पास कौन सा टिकट, मुझे पता ही नहीं। तो निकलो बाहर, निकलो बाहर। उसको बाहर निकाला, ट्रेन चालू हुई, पर ट्रेन चालू ही नहीं हो रही है। पूरा 12 सारे डिब्बे चेक किए गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ट्रेन ही नहीं चालू हो रही। वो टीसी को याद आया, वो सन्यासी कहाँ है, वो योगी कहाँ बैठा है? देखा तो वो एक दुकान के नीचे ध्यान लगाकर समाधि में बैठा हुआ था। उसको कहा प्लीज सॉरी, चलो अंदर। योगी अंदर, ट्रेन चालू। एक योगी के संकल्प में ट्रेन को रोकने की भी शक्ति होती है, इतनी पावर है एक ब्रह्मचारी की शक्ति। क्योंकि ब्रह्मचर्य से बड़ा और कोई तप नहीं, और कोई तेज नहीं, और कोई सिद्धि नहीं, और कोई पावर नहीं। जो ब्रह्मचारी है उसमें अनंत शक्ति आ जाती है अपने आप, ट्रिमेंडस मेमोरी पावर, अपने आप जाति स्मरण, अपने आप किसी भी फील्ड में वो चला जाए, चाहे बिजनेस में चला जाए, इकोनॉमिक्स में चला जाए, कॉमर्स में चला जाए, मेडिकल में चला जाए, इंजीनियरिंग में चला जाए, कोई भाषा उसे सीखनी हो, कहीं पर भी चला जाए। क्योंकि द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। जितना मन शुद्ध होगा उतना वो कंट्रोल होगा। और जहां लीकेज हो रहा है एनर्जी का, वहां कुछ भी करते रहो, माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। संसार में जितने झगड़े हैं उनका एक ही कारण है, अब्रह्मचर्य, अपवित्रता। उसके अतिरिक्त तो कोई कारण ही नहीं है, एक ही कारण, एक ही विकार है, दूसरे विकार है ही नहीं, काम, बस। सेक्स लस्ट इज एट द रूट ऑफ ऑल द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। और जिसने सेक्स डिजायर को जीत लिया वो राजा है, महाराजा है, उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। दिखने में कितना ही दुबला पतला क्यों ना हो, परंतु बड़े बड़े पहलवानों को हिला देगा। तो तीसरा, 3 युद्ध शत्रु है हमारे। पहला शत्रु वियोग, दूसरा शत्रु भोग। ये जितना भोग भोगोगे उतनी शक्ति कम होगी, और जितना भोगों को सहन करोगे न भोग कर, उतनी शक्ति बढ़ेगी। बेचैनी होती है विकार नहीं मिले तो, उसको सहन करो, उस बेचैनी को, शक्ति बढ़ेगी। और भोग लिया तो शक्ति घटेगी। क्या चाहिए? क्षणिक सुख के लिए शक्ति को घटाना है, या अविनाशी सुख के लिए शक्ति को बढ़ाना है? अगर शक्ति को बढ़ाना है तो सहन करो उस बेचैनी को, क्योंकि आत्मा सेक्स एडिक्ट हो चुकी है। ये एक ही एडिक्शन है, इसके अतिरिक्त तो कोई एडिक्शन ही नहीं है। उसमें प्राप्त अल्पकालीन तुच्छ सुख के लिए वो पागल है। शरीर से बहने वाली नालियों में उसे रस लगता है। जीवनी शक्ति को बहाने में सुख मिलता है। वीर्यनाश ही मृत्यु है। इसलिए भाइयों के लिए इस भट्टी का नियम है, वीर्य रक्षण। तो पहला वियोग, दूसरा भोग, भोगों से
भोगों से क्या हो जाए? नफरत हो जाए, नहीं चाहिए। ये भोग भोगते ही शक्ति कम होती है, फिर वो भोजन हो या काम विकार हो। बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, शक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति कम होगी। बहुत चटपटा खाना, ये तपस्वियों के लिए वर्जित है। अत्यंत गरम गरम और एकदम ठंडा ठंडा तपस्वियों के लिए वर्जित है। उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है इंद्रियों की उसमें। तीसरा, अपवित्रता। ये तीन दुश्मन है तुम्हारे। अपवित्रता के लिए स्ट्रांग नफरत उत्पन्न हो जानी चाहिए हृदय में। संसार में आजकल इतने व्यसन है, इतने वीडियोस है, ऐसे तुच्छ वीडियोस, उसी में देखने में लगे हुए हैं लोग, सारे युवक, सारे कुमार, संसार भर में सारा युवा वर्ग। युवा धन है राष्ट्र का। राष्ट्र का पतन जो हुआ है वो इस एक ही कारण से हुआ है। इसलिए वो युवा जिनमें ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है, वही इस राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं, वही इस राष्ट्र की नींव है। बाकी सब, ये सारी फिल्में और ये संसार के सारे गीत और सारे नॉवेल्स और सारी मैगजीन्स, अश्लीलता से भरे हुए सारे लिटरेचर, ये सारे गीत जिसको स्वीकृति दी है, साइंस भी कहता है ठीक है ये होना चाहिए, अच्छा है, इट्स अ नॉर्मल हैबिट। Masturbation will not lead to any loss. It is natural. ये साइंस कहता है। नहीं करोगे तो सप्रेशन होगा और मानसिक रोग, विकृतियां निर्माण होगी, पागल हो सकते हो, इसलिए शादी कर लो। इसलिए विकारों में जाओ, कभी कभी जाना बहुत अच्छा है। ये सब साइंस के निकले हुए सिद्धांत है, पर उन्हें क्या पता। वो कहते हैं वो शक्ति, जीवनी शक्ति केवल एक ही जगह पर है, और वो चली गई तो वापस बन जाती है शरीर में, परंतु सूक्ष्म रूप में वीर्य पूरे शरीर में व्याप्त है। जीवनी शक्ति संपूर्ण देह में है। ऊर्जावान बनो, वीर्यवान बनो, संकल्पवान बनो। तो ये तीन दुश्मन। अगला है 4। बाबा ने कहा इस मुरली में तुम्हें नवीनता लानी है, तुम्हें नए तरीके खोजने हैं। पुराने तरीके बहुत, और किन बातों में नवीनता? 4 बातों में नई तरीके लाने हैं। एक तो रीति रस्म अर्थात कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उसमें नवीनता लाओ। दूसरा स्पीड में नवीनता, फटाफट 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 करना है अभी सारे काम। एक ही दिन में 42 मुरलियां पढ़ लो, चैलेंज। एक ही दिन में पूरी की पूरी पढ़ लो और फिर बाकी के 20 दिन खाली रिवीजन। जिद है मेरी, छोड़ूंगा नहीं अब, क्योंकि मुरलियां ही आधार है इस जीवन का। मुरलियों से बड़ा शास्त्र, शस्त्र और लिटरेचर यहाँ संसार में कोई नहीं है। ये अगर बुद्धि में है तो कभी विकार में नहीं जा सकते। इतनी इन मुरलियों के शब्द में शक्ति है, पावर है। एक ही दिन में बैठ जाओ, उठना ही नहीं, संकल्प करो उठूंगा ही नहीं 6 घंटा, चाहे कोई कितना भी हिला दे, 100 हिमालय वाली। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करना, खुद ही को चैलेंज दे देना, असाधारण शक्तियां प्रकट हो जाती है ब्रह्मचर्य में। केवल ब्रह्मचर्य के संकल्प में ही शक्ति करना, और उसके फायदे तो बहुत सारे हैं। बाबा ने कहा संकल्प ऐसे करो कि माया मूर्छित हो जाए, जैसे वो चुई मुई का जो झाड़ होता है ना, वैसे माया मूर्छित हो जाए तुम्हारे सामने। तो सबसे पहला किसमें नवीनता? तरीके, नए तरीके कौन से? कस्टम्स एंड आपके जो ट्रेडिशंस है, वही नहीं करते। दूसरा स्पीड, तीसरा भाषा, लैंग्वेज। एक चैलेंज दिया है पिछली भर्ती में, 1000 वर्ड्स ढूंढने हैं रोज, 10 वर्ड्स, 10-11 इंग्लिश के। ये चैलेंज है, मन नहीं कहता पर कराओ उसको। रोज कुछ इंग्लिश मुरली पढ़ो और उसमें से 10 नए शब्द निकालो। 1000 वर्ड्स निकालने हैं। या ये इस तरह की ऐसी डायरी हो एक, मैं 1000 वर्ड्स, जिन्होंने नहीं बनाई है वो बनाए, और रोज नए 10-11 शब्द उसमें डालने हैं। लिखे भी है।
तो इस तरह से, और उसको रिवाइज करो तो लैंग्वेज, और लास्ट में है बोलना, तुम्हारे बोलने में भी क्या हो, नवीनता, नया तरीका। तो ये 4 बातें, और 5 समान है इस मुरली में। सो 1 2 3 4 5। तो 1 फॉर कर्तव्य, 2 फॉर 2 वरदान, 3 फॉर 3 दुश्मन, 4 फॉर ये 4 चीजों में नवीनता, और 5 फॉर समान, जगत माता पहला, मास्टर रचयिता दूसरा, उद्धार मूर्त और आधार मूर्त, और लास्ट में विश्व कल्याणकारी। ऐसे 5 समान। तो ये मेथड को क्या कहा जाएगा, 1 2 3 4 5 मेथड। तो ये मेथड आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी मुरली को लो और सोचो कि मुझे 1 2 3 4 मेथड अप्लाई करना है, उसमें एक कौन सी चीज है वो ढूंढ के निकालो, 2 कौन सा है वो ढूंढ के निकालो, 3 कहाँ लिखा है वो ढूंढ के निकालो, 4 क्या है, 5 क्या है। इसको 10 तक भी लेके जा सकते, परंतु 10 ढूंढ के निकालना मुश्किल है कभी भी, क्योंकि 10 चीजें और वो नई 9 चीजें अलग होनी चाहिए। फिर ये सभी कितने हो गए टोटल करो, ये 15 हो गए, 5। तो दिस इज फर्स्ट होम, ये आज की मुरली है, आप सबने पढ़ी है। अभी दूसरा होमवर्क, 21 टाइप्स ऑफ प्यूरिटी है, उसको आपको इस ट्री डायग्राम मेथड से ड्रॉ करके होमवर्क में भेजना है। ये जैसे झाड़ है, तो इसमें आपको 21 प्रकार की प्यूरिटियां डालनी है। अब 21 प्रकार की प्यूरिटी कौन कौन सी है, ये कई बार सुना चुके हैं, फिर से एक बार सुना रहे। 21 प्रकार की प्यूरिटी है 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4, 4 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4। 4 में कौन, पहले 5 सॉरी, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार। 21 प्रकार की प्यूरिटी। प्यूरिटी की क्लासिफिकेशन कितना है, 21, सारी अव्यक्त मुरलियों से निकाला हुआ। किसी एक मुरली में केवल संकल्प की पवित्रता की चर्चा है, किसी में बोल की, किसी में कर्तव्य की, कर्म की, एक्शन की, और किसी में संबंध संपर्क की है, कहीं पर व्यवहार की है। तो सबसे पहले 5 कौन सी, ये 5। तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है ट्री का, और ट्री में एक डालना है, कहीं संकल्प, कहीं बोल, ऐसा 21 टालियां हो उसकी, ठीक है। तो ये 5। उसके बाद में 2 कौन सा, तन और धन। तन की पवित्रता, धन की पवित्रता। जो पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है क्या, और ऐसा पैसा लेके कमा कर यज्ञ में दे रहे तो क्या फायदा। एक बहन ने अपना अनुभव शेयर किया है चीटिंग का कल, अच्छा अनुभव है। चीटिंग करके पूरे पास हुए और उसका अनुभव लिखा और कहा कि मेरा नाम उसमें से हटा दो टॉपर की लिस्ट से। काला धन, 2 नंबर की कमाई, ब्लैक मनी बहुत अच्छा अनुभव है तो पर उसने ये भी स्वीकार किया, ये क्यों हुआ, क्योंकि वो जो सम्मान था ना, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, वो सम्मान इतना सबकॉन्शियस में गया कि मन अब स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि किसी भी रीति से पास फुल लेने हैं, करना ही है चाहे कुछ भी, क्योंकि सम्मान का ख्याल रखना है कुछ भी करके। ज्ञान ही माया बन गया, ये भी हो सकता है, और वो स्वीकार भी किया उसने। एक ऑडियो है, बजा सकते हो। तो ये 5 प्रकार की प्यूरिटी कौन सी, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार, 5। फिर 2, तन और धन, शरीर की पवित्रता, शरीर भी पवित्र हो। ऐसा ही नहीं, कई लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, उनको एक चीज बहुत ही पसंद नहीं आती है, स्नान। बच्चों को स्नान बिल्कुल पसंद नहीं, कहते क्यों पानी वेस्ट कर रहे हो, 20-20 लीटर। तन और धन। अगला बुद्धि और संस्कार, बुद्धि की पवित्रता, संस्कार की पवित्रता, 5 + 2 + 2, बुद्धि और संस्कार की पवित्रता। फिर 4 + 4, 4 में दृष्टि, वृत्ति। वृत्ति की परिभाषा करना बहुत मुश्किल काम है, बीच बीच में हम देखेंगे। और दृष्टिकोण, नजरिया, एक दृष्टि अलग, दृष्टिकोण अलग, वृत्ति अलग, और तीसरा आदतें। अब इसमें 2 आ गए, एक संस्कार था, एक आदतें था, दोनों में क्या अंतर है, हैबिट्स और संस्कार में क्या डिफरेंस है। एक है संस्कार, एक है आदत। ये मेरी आदत है, ये मेरा संस्कार है, दोनों में क्या अंतर है।
नहीं, दोनों ही वैसे ही होता है, एक समानार्थी रूप में यूज होता है वैसे तो। इसकी तो आदत ही है झूठ बोलने की, इसका तो संस्कार है झूठ बोलने का। नहीं, टेम्पररी नहीं, परमानेंट भी, दोनों भी परमानेंट है। जो दोनों ही इस जन्म के हैं, दोनों ही परमानेंट है और दोनों ही बहुत गहरे हैं, दोनों जुड़वे हैं। फिर भी एक अंतर है दोनों में, आदत और संस्कार। आदत छूट सकती है, संस्कार भी छूट सकता है, संस्कार भी छूट सकता है। नहीं, गहरा, हाँ, ये एक है, डेप्थ में अंतर है। दोनों ही सबकॉन्शियस माइंड के में है, दोनों ही चेतन मन में, दोनों भी नहीं है। दोनों भी कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन है। पर अवचेतन मन की जो ऊपरी परत है उसमें आदत है, और जो सबसे निचली परत है वहां संस्कार है। वो एक डिफरेंस है। वैसे दोनों ही ऑटोमेटिक है, अपने आप काम करते हैं। अच्छी आदत है, बुरी आदत है, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, अपने आप। आदत भी लेके जा सकती है, वैसे हम ऐसा बोलते नहीं कि आदत लेके जाती, क्योंकि आदत ऊपर ऊपर है, संस्कार बहुत गहरे हैं। तो इसलिए चौथा क्या है? आदत है। तो चार बातें कौन सी देखी? दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदत, ये चार। फिर उसके बाद में अगला स्मृति, यादें, पुरानी यादें। हमारी जो पुरानी भोग की स्मृति है, काम विकार में पूरा जीवन गया है, ऐसे कितने सारे युवा है, हमें ओपीडी में आके रोज एक ना एक कुमार मिलता है। फोन आते हैं, पत्र आते हैं, कहते हैं अलग से बात करनी है, प्राइवेट में बात करनी है, मतलब यही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। अभी तक का जीवन पूरा मास्टरबेशन में बिताया है, अभी का जीवन अश्लील वीडियो देखने में बिताया है, अभी तक का जीवन अफेयर्स में बिताया है, अभी तक इतना सब करने के बाद अभी आए हैं, पर अभी भी दृष्टि में वही दिखते रहता है। स्त्री नहीं दिखती, वस्तु दिखता है, वस्तु दिखती है। काम विकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? व्यक्ति वस्तु बन जाता है, भोग की वस्तु। काम हो गया, छोड़ो, वस्तु बन जाता है, उसकी भावना है, उसके इमोशंस। प्रेम तो है ही नहीं, प्रेम में तो त्याग है, प्रेम तो दिव्य गुणों में आता है। प्रेम तो इतनी ऊंची चीज है, प्रेम की परिभाषा इतनी ऊपर है कि प्रेम करना ये तो सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन, सबसे डिफिकल्ट वो, इतना ऊंचा है वो। उसमें तो तप है, उसमें तो त्याग है, निस्वार्थ होना होता है प्रेम में। और काम में तो केवल प्योर फिजिकल स्वार्थ है। व्यक्ति व्यक्ति है ही नहीं, वस्तु है, उसकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं, उसके इमोशन से कोई लेना देना नहीं, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करना है, कुछ भी नहीं, वो केवल वस्तु है, बस एक शरीर है जिसका उपयोग करना है और फेंक देना, वो है काम। स्मृति दूसरा नंबर, तो ये पुरानी यादें भोग की। दूसरा कल्पना, विजुअलाइजेशन, सेक्सुअल फैंटेसीज। कमरा बंद करके, आंखें बंद करके बेड पर लेटे हुए फैंटेसीज कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, इसके साथ घूम रहा हूं, उसके साथ घूम रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कामुक क्रीड़ाएं कर रहा हूं। यह सबसे बड़ा एडिक्शन है, सेक्सुअल फैंटेसीज, कल्पनाएं। तीसरा स्वप्न, सेक्सुअल ड्रीम्स, कामुक स्वप्न। तो स्वप्न में पवित्रता, स्मृति में पवित्रता, कल्पना में पवित्रता, और चौथा भावनाओं में पवित्रता, फीलिंग्स में, इमोशंस में पवित्रता। फीलिंग्स में ही अपवित्रता है, फीलिंग्स ही अपवित्र फीलिंग्स है अंदर। ये चार। फिर अगले चार, देखना, देखना तो हो गया दृष्टि में। अगला स्पर्श करना, हमारे स्पर्श में पवित्रता हो। एक डॉक्टर भी पेशेंट को स्पर्श करता है पर उसमें विकार नहीं होता है। एक माँ भी बेटे को स्पर्श करती है, बेटी को स्पर्श करती है, और उसमें विकार होता है क्या? ना। वो स्पर्श, इमैकुलेट टच, इम्पिकेबल टच, तो टच करना। दूसरा लिखना, लिखना में मैसेजेस टाइप करना, कामुक मैसेजेस, आई लव यू, आई मिस यू, कहां हो तुम, वेयर आर यू, ये सब चेष्टा है, मैसेजेस लिखना। अगला खाना, खाना। अगला सुनना, क्या सुनना? कामुक बातें,
कामुक कहानियां। तो ये कितने प्रकार की प्यूरिटी हो गई? 21 टाइप्स ऑफ प्यूरिटी। ये आपको पहले तो लिखना है। किस पे लिखना है? इस तरह से डायग्राम बनाना है झाड़ का, जो ग्रुप में भेज देंगे अलग अलग झाड़। ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम्स है, ट्री डायग्राम्स। ऐसे गोल गोल करो और उसमें डालने हैं। तो ये 21 प्रकार की प्यूरिटी। और लास्ट आज का होमवर्क है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। तो ये प्रतिज्ञा है जो आपको साइन करके भेजनी है। उसमें है, मैं अवश्य ब्रह्मचर्य धारण करूंगा। बोलो, मैं इसमें सफल होऊंगा। मैं इंद्रियों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने मन और शरीर पर अधिकार रखूंगा। मैं अपने प्राणों और इंद्रियों को वश में रखने का अभ्यास करूंगा। तो ये है 5 इसमें वाक्य है। तो ये है प्रतिज्ञा। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, ये जो मुरली है वो 1 2 3 4 मेथड से रिवाइज करनी है। दूसरा 21 पॉइंट्स का ट्री बनाना है। तीसरा ये प्रतिज्ञा साइन करनी है। और जो 8 बातें बताई है अष्टमैथुन, उसका कब पालन करना है? 3 चीज समय। एक तो हर समय, हर परिस्थिति में और हर स्थान में। और ये जो पालन करेंगे उनको क्या मिलेगी? ट्रॉफी, लायन वाली ट्रॉफी मिलेगी। इससे बड़ी और कोई ट्रॉफी संसार में नहीं है। खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे। क्या है पसंद तुझे मेरे तराने, हो खत्म नहीं वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे, क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे। संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने, मन में कब आते हैं विकार खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं हो बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए, खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाऊं मानो ना सपनों में तेरे। क्या है पसंद तुझे मेरे तराने, बार बार हम माया से हारे। अब तक माया से हारे, पर इस 21 दिन में एक दिन भी माया से हारना नहीं है। एक दिन भी। स्त्रियों का ब्रह्मचर्य अलग है, भाइयों का ब्रह्मचर्य अलग है। भाइयों के ब्रह्मचर्य का एक मापदंड है, स्त्रियों के ब्रह्मचर्य का उस तरह का मापदंड नहीं है। वीर्यनाश, ये भाइयों के ब्रह्मचर्य का मापदंड है। नॉट अ सिंगल ड्रॉप। इस शरीर से जीवन ऊर्जा एक बूंद भी ना बहे। बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें उस पार लगा रे। करता हूं अब ये दिल तेरे हवाले। इसमें सबसे बढ़िया हाईएस्ट चीज कौन सी चाहिए? सरेंडर। अब समर्पण कर दो। सारे मेथड्स ट्राई कर लिए, अब फेंक दो सारे यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टा के रील्स को। अनसब्सक्राइब, अनइंस्टॉल्ड। ना यूट्यूब चाहिए ना कुछ चाहिए, सारा अनइंस्टॉल कर दो। सोशल मीडिया जो काम का है बस उतना ही लगो। जब जरूरत पड़ी गूगल में जाओ और गूगल से यूट्यूब पे जाओ। अगर कुछ ढूंढना ही है तो इंस्टाग्राम, ये ग्राम, वो सब हटाओ। किसी की जरूरत नहीं है। और जो है ज्ञान योग से संबंधित बस उतना ही रखना है, उसके अलावा उसको हाथ ही नहीं लगाना है। नहीं तो वही सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। सबसे बड़े विकार कहां से, आज के युग में सबसे बड़े विकार कहां से आए हैं? मूवीज के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा। आंखों में प्रवेश किया है उन्होंने। वो सारे दृश्य, वो सारे सॉन्ग्स, वो सारे चित्र, वो सारे सीन्स यहां सबकॉन्शियस माइंड में समा गए हैं। उसको धो देना है। सभी स्थिर। वो अनुभव सुना दो चलो। ये सच्चाई का अनुभव है। ओम शांति भाई जी, जैसे कि कल हमने सुशील भाई को भी मैसेज किया था कि हमारा जो एग्ज़ाम है, हम घर में 3 मेंबर हैं। तो पहले मेरी बेटी और मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने दिया था,
और हमने क्वेश्चन देख लिया था, तो उसके बाद उसको ढूंढ के रखा था, भले आंसर ना लिखा हो पर क्वेश्चन देख लिया था। तो आंसर जो नहीं आता था हमें वो देख के तो हमें उस हिंदी वाले जो है उसमें 100% मार्क्स मिले हैं, तो वो जेन्युइन नहीं है। तो इसलिए कृपया रिक्वेस्ट है कि वो डैशबोर्ड से हटा दीजिए। और सेकेंडली ये एक अनुभव भी है क्योंकि हमने वो सचिन भाई का टॉपर वाला जो सामान है वो दिन रात रट लिए थे और रात को सोने के समय लिख भी लिए थे। तो शायद यही कारण होगा कि मैं तो सुबह सुबह दे देती हूँ एग्ज़ाम, पर जैसे भी हो ये दिमाग में भी कैसे आया कि ऐसे करके देखते हैं या फिर कुछ, मुझे बलि का बकरा बना दिया दोनों ने मिलके, जो भी है। तो वो करके उन्होंने क्या किया, पूरा कायनात जो है तो वो टॉपर बना के ही रहा, मतलब 100% मार्क्स मिल गए, पर वो जेन्युइन नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी वाले जो है उससे हटा लीजिए। इंग्लिश वाले जो है वो हमने दिए हैं, कुछ जाने या अनजाने जो भी हैं, पर वो जेन्युइन है, उसको भले रख दीजिए, पर इंग्लिश वाले जेन्युइन नहीं है, तो उसको कृपया हटा दीजिए। ओम शांति। और बाबा की याद में खो जाएंगे और जो कुछ सुना और जो प्रतिज्ञा की उसको मेंटली रिवाइज करेंगे। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य अगले 21 दिन के लिए। खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो खत्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार खबर न पड़े, संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने। दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। Mm-hmm.